हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो 100 मार्क्स की इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, प्रोज के सेक्शन से। तो इसके ऑब्जेक्टिव हम कराने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 फरवरी से आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है और 100 मार्क्स के अंग्रेजी में आपके 50 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव के आने वाला है, जिसमें से चैप्टर वाइज आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चैनल पर आप नीरज बोर्ड क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे आप 10th क्लास के बच्चे हों या 12th के। प्रयास रहेगा मेरा कि सभी लोगों के लिए हम ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने का, जिससे आपके एग्जामिनेशन में आसानी हो सके। तो जैसे इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में पहला सवाल है, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड डैश, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका एजुकेशन। यानी इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड, मतलब बिना सभ्यता के एजुकेशन जरूरी नहीं है। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधे आंसर क्वेश्चन करेंगे ताकि कम समय में आप ज्यादा आंसर क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, खाली स्थान है। द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजरात इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट है सिविलाइजेशन के मामले में। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस कंडक्ट के बारे में, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट ऑफ मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। इसका मतलब है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। चौथा नंबर सवाल है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैटरिंग टू द रेजिस्टेंट इज फॉर्म। इसका ऑप्शन हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी ये पूछा जा रहा है ये किस चैप्टर से लिया गया है ना। तो ये जो स्टेटमेंट कही गई है ये किन किन जगह से कहा गया है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कहावत सुनेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि चीज़ें याद रहें। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। तो किससे ये लिया गया है, तो ये ई पिंच ऑफ सनप से लिया गया है। आपको पता होगा कि कौन से पंच लाइन किस चैप्टर से लिए जाते हैं और उसके राइटर कौन से हैं, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हमारा छठा नंबर सवाल है, डैश वेयर सेटिस्फाइड विद द ट्रू होम रूल। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आवर एंसिस्टर। आवर एंसिस्टर वेयर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल। इंडियन रिमेन्स इमोवल एंड दैट इज हर ग्लोरी। गांधी जी died at the hands of a fanatic on, तो क्या हो जाएगा आंसर, 13 जनवरी 1948 ईस्वी को। महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी द्वारा कौन सा रिटर्न लेसन लिखा गया था, तो उसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो रिटर्न किया गया है, जो लिखा गया है, वो महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी द्वारा। उसके बाद फेरो वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है हमारा, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कौन जो है इजिप्ट के रूलर थे यानी शासक थे। उसका हो जाएगा फारोस। ठीक है, फारोस। उसके बाद सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, है ना। सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, स्टेट के डेवलपमेंट में क्या करता है, तो कौन करता है, तो वो लोगों द्वारा होता है, पीपल द्वारा होता है। उसके बाद गिवन इज एसोसिएटेड विथ, इसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली के द्वारा। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यानी इंडियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, तो ये रूल फॉर इंडिया हो जाएगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता की बात कही गई है, तो कहा गया सादा जीवन और उच्च विचार, जो आप हिंदी में पढ़ते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उसके बाद अगला सवाल है हमारा, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज व्हाट इमोवेबल। ठीक है, उसके बाद डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कौन ऐसे लीडर थे जो स्पिरिचुअल से ज़्यादा, पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, वो थे हमारे महात्मा गांधी, सभ्य आदमी थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय, यानी ये चैप्टर का नाम है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय, ये महात्मा गांधी के द्वारा
लिखा गया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और इनके द्वारा जो जानकारी लिखी गई है उन सभी के बारे में पूछा जा सकता है। द ह्यूमन माइंड इज रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट द मोर इज वांट, है ना। यानी जो ह्यूमन माइंड है, जो मानव का मस्तिष्क है, वो क्या है, वर्ड की तरह रेस्टलेस है ना। मोर गेट द मोर इन द वर्ड। सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, क्या हो जाएगा, रिजिस। आवर आवर एंचेस्टर इंजॉयड ट्रू होम रोल, अभी भी हमने पढ़ा था होम रोल यानी घर के नियम के बारे में। 22वां सवाल हमारा है, वेल्थ एंड लग्जूरियस डू नॉट मेक अ क्या मैन हैप्पी। पता होगा कि खुशी के लिए जो है लग्जूरियस लाइफ और वेल्थ जो है जरूर मनाता है, ठीक है, नहीं बनाता है। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917 में, 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, है ना। सभ्यता जो है इंसान को ड्यूटी के बारे में जानकारी देती है। द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद हैप्पीनेस इज लार्जली लार्जली ए, क्या हो जाएगा, मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस बताता है आपके मस्तिष्क के स्थिति को। महात्मा गांधी वाज मोर, क्या होगा, अभी हमने बताया था मोर स्पिरिचुअल, है ना, क्यों, कंपेयर देन पॉलिटिशियन, अभी हमने लास्ट सवाल को किया था। 28 नंबर, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलो, किसको किए थे, एग्रीकल्चर को। मॉडर्न में, अभी भी आधुनिक में एग्रीकल्चर ज़्यादा फॉलो किया जाता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी पूजा करती है, तो मटेरियल की, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन इज, क्या होगा, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। इंडियन सिविलाइजेशन किस पे बिलीव करता है, बेस्ड ऑन बिलीव ऑफ गॉड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके चैप्टर, पहले चैप्टर प्रोज के इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से ये 30 सवाल हैं और ये 30 सवाल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये लास्ट 4-5 साल से के जो क्वेश्चन बैंक है उससे, उसके अकॉर्डिंग यदि आप क्वेश्चन बैंक चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आई होप कि चीज़ें वीडियो समझ में आई होगी, इससे आपको हेल्पफुल मिलेगी। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करिएगा तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट इंग्लिश के दूसरे चैप्टर भारत इज माय होम और भी जो हैं जाकिर हुसैन के द्वारा लिखे गए या जो भी प्रॉज और 100 मार्क्स का अंग्रेजी हैं सभी के ऑब्जेक्टिव कराने का हम प्रयास करेंगे। यदि आपकी इच्छा हो तो प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।